तो दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स डेफिनेटली बहुत मुश्किल था। जीएस तो और भी अगर वहाँ बात करें जो थोड़ा आर्बिट्ररी नज़र आता है। जीएस के साथ साथ सीसैट ने तो थोड़ी हवा ही निकाल दी। तो अभी प्लान बी की बात शुरू हो जाती है। जैसे ना कुछ बच्चों की मेल आए हमें और वो मेल में कंसिस्टेंटली बात करते हैं कि क्या हम यूपीएससी को ही प्लान बी बना दें, कि यूपीएससी को पीछे रखते हैं सिविल सर्विसेज को और बाकी एग्जाम से फोकस करते हैं। तो मैं आपको चाहता हूँ बताना कि बाकी एग्जाम्स में भी कॉम्पिटिशन इंटेंस ही देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बाकी एग्जाम्स में कुछ कॉम्पिटिशन नहीं है। एक लेकिन एग्जाम की बात करता हूं बिफोर आई प्रोसीड उस एग्जाम के नाम के बारे में। वो नाम है एपीएफसी, है ना, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का ईपीएफओ कंडक्ट करता है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां पर जैसे 2015-16 में जब ये एग्जाम हुआ था तो अब शॉर्ट लिस्टेड, मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ अपना ये रिक्रूटमेंट वाला जो इंटरव्यू कॉल का लेटर है, एंड फाइनली आई वॉज वेट लिस्टेड। तो मैं और मेरे दोस्त हम इकट्ठे तैयारी करते थे, तो हमने ऐसे ही पेपर दे दिया था क्योंकि हमारे यूपीएससी में इंटरव्यूज़ दिए और फिर से नहीं होता था। तो ये एपीएफसी का अच्छा लग रहा था। मेरे दोस्त ने बोला कि असिस्टेंट कमिश्नर लेवल टाइप जॉब है तो आप इसको आपको देना चाहिए। तो मैंने ये पेपर दे दिया था और सिंपली जैसे बात करूं तो मैं एक जो पेपर था उसके बाद इंटरव्यू कॉल आ गया था एंड देन फाइनली बट लेकिन इवेंचुअली आई वाज वेट लिस्टेड। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये पेपर अच्छा पेपर माना जाता है। मेरे कुछ दोस्त सिलेक्ट होकर अभी भी जॉब करते हैं यहाँ पर। अच्छी जो चीज़ मुझे लगती है कि येस दे हैव अ वेरी जैसे एक प्रॉपर गुड लाइफ स्टाइल, एंड वो उसी की अगर हम बात करें कि लाइफ स्टाइल के साथ साथ थोड़ा जैसे पढ़े लिखे अगर वहाँ पे जो दोस्त थे वो जो थे, तो अल्टीमेटली इट्स अ वेरी गुड जॉब टू हैव। बट अगेन आई रिपीट, कंपटीशन इंटेंस रहता है। तो इसी के लिए यहाँ पर एक हमने जो इस पे थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया कि बच्चे कैसे और तैयारी कर सकते हैं। स्लीपी क्लासेस तो पर्टिकुलरली काम करता नहीं इसके बारे में, तो क्या करें। तो प्लान बी के बारे में बात करें तो इट्स अ वेरी गुड प्लान बी, है ना, गुड प्लान बी। तो एंड यहाँ पर हमने देखा तो वही जीएस हमें पढ़ना पड़ेगा और ईपीएफओ स्पेसिफिक टॉपिक्स आते हैं वो पढ़ने पड़ते हैं, तो जो कि थोड़ा रैपिडली ही कवर करने होते हैं क्योंकि आप अगर यूपीएससी एस्पिरेंट हैं सिविल सर्विसेज के तो आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते इन ईपीएफओ स्पेसिफिक टॉपिक्स को। तो इसीलिए जीएस का तो हमने आपको पता ही है कि रैपिड रिवीजन कोर्स निकाला था। तो कुछ बच्चों ने इसकी एक्सटेंशन लेनी शुरू कर दी, तो हमने इस कोर्स को फिर से वहाँ पर पब्लिक कर दिया है, ठीक है। और वो कोर्स अभी जो हमने अगस्त एंड तक उसको हमने पब्लिक कर दिया है। आपको चाहिए तो आप उसको अभी तो आपको यू कैन परचेज इट, ठीक है। तो 3,000 रुपये में अभी अवेलेबल है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो इससे आपकी कम से कम जीएस की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ईपीएफओ स्पेसिफिक, तो इन दोनों की ही मैं जैसे चाहता हूँ इसके बारे में बात करना। जो रैपिड रिवीजन है इसका लिंक तो डिस्क्रिप्शन में लगा ही देंगे हम, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट कुछ भी पूछेगा, यूपीएससी लेवल की चीज़ें हमने कवर की हुई हैं। ये हमने यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए ही बनाया था कोर्स, एंड वहाँ पर बच्चों ने अंत के जो दिनों में यूज़ किया था। एंड टचवुड गॉड हैज़ बिन रियली काइंड। ये काफ़ी हेल्पफुल कोर्सेज रहते हैं, ऐसे लास्ट मिनट पे थे, इंटेंस थे, बहुत ही पढ़ाई ओरिएंटेड कोर्सेज थे। तो उसी के कारण यहाँ पर पढ़ाई ओरिएंटेड कोर्सेज में ऐसा नहीं होता कि मैं अगर आप नॉन सीरियस अगर कैंडिडेट की जैसे खुद को देखेंगे तो नॉन सीरियस कैंडिडेट को इतना शायद बेनिफिट नहीं मिलता, ठीक है। तो इसीलिए जो सीरियस कैंडिडेट है जो कि थोड़ा रेडी हैं टू पुट इन अ लॉट ऑफ आवर्स, उनके लिए अच्छा कोर्स था। लेकिन अगेन बात इस पे आती है ईपीएफओ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे क्या करें। तो यहाँ पर हमने हमारे मित्र हैं, एडुटैप कंपनी चलाते हैं। एडुटैप लीडर्स हैं, जैसे आपको आरबीआई का पेपर देना है, नबार्ड का पेपर देना है, सेबी का पेपर देना है, एंड अ लॉट ऑफ अदर एग्जाम्स जो कि रेगुलेटरी बॉडीज कहते हैं। तो एडुटैप वाले उनमें लीडर हैं, लीडर देश के लीडर हैं। एंड इंसिडेंटली हमने इकट्ठे पढ़ाया है, तो मैं सर को जानता हूँ पर्सनली। तो सर से बात हुई, सर कहते कि आप ऐसा कर सकते हैं कि आप हमारा कोर्स जो बच्चों को बता सकते हैं जिसमें हम पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ाते हैं ईपीएफओ स्पेसिफिक। उनका भी जीएस का कोर्स भी एग्जिस्ट करता है उनका, आप चाहें तो वो भी कोर्स देख सकते हैं, उन्होंने वहाँ पे लगाए होंगे उसके सैम्पल वीडियोस। लेकिन ईपीएफओ स्पेसिफिक कोर्स तो डेफिनेटली मुझे लगता है हेल्पफुल हो सकता है, जिसका अगेन हम जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो मैंने सर को बोला कि सर आप इसको प्लीज़ कोर्स को समझाते हुए एक वीडियो बना के हमें सेंड कीजिए। तो सर ने एक वीडियो बना के सेंड किया। अभी इसी के आगे यू विल बी सीइंग दैट वीडियो, जहाँ पे सर समझा रहे हैं कि उनके कोर्स में पर्टिकुलरली ईपीएफओ स्पेसिफिक जो ये कोर्स है, जो कि अगर आप देखें एनफोर्समेंट ऑफिसर, ईओ, एओ के लेवल पे जो आते हैं एग्जाम, नॉट ओनली एपीएफसी बल्कि बाकी सभी चीज़ों में भी जो हेल्प करता है, एंड एक अच्छा प्लान भी बन सकता है। लेकिन मैं आपको अगेन कहूँगा कि प्लान बी, प्लान ए, प्लान सी ऐसे सोच के मत काम कीजिएगा, क्योंकि जनरली आप जिस एग्जाम पे अगर आपने फोकस बनाया है उस पर पूरी जान लगानी होती है। एंड देन क्योंकि मुश्किल एग्जाम है, कंपटीशन इंटेंस है, सीट्स लिमिटेड हैं, दिक्कत हमेशा ही रहेगी। यूपीएससी हमेशा से ही ऐसा ही जो काम करता रहा है, अट्रैक्ट करता रहा है मेधावी छात्रों को। तो चलिए, तो मैं यहाँ पे आपको सर की तरफ ले चलता हूँ, एंड सर अपने कोर्सेज के बारे में बताएंगे, एंड इनके जो लिंक रहेंगे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपने प्रीवियसली आरआरसी परचेज किया हुआ, रैपिड रिवीजन कोर्स परचेज किया हुआ है, तो इसकी एक्सटेंशन लीजिएगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ मेल ड्रॉप कीजिएगा कि एक्सटेंशन दे दीजिए, एंड डेफिनेटली
एक्सटेंशन ऑफ कोर्स सस्ती है ना, जो 3,000 का अगर ये कोर्स है, एक्सटेंशन आधे दाम की है, 1,500 की है, ठीक है, क्योंकि पहले आपने एक बार हमें पैसे दे दिए हैं। ओके, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ है कि EPFO स्पेसिफिक टॉपिक्स वाली जो है ये ऑलरेडी हैवीली डिस्काउंटेड प्राइसेस पे, क्योंकि टाइम थोड़ा कम रह गया पेपर को, तो अकॉर्डिंगली यू कैन मेक अ परचेजिंग डिसीजन, ठीक है दोस्तों। तो इट्स ऑलवेज गुड टू बी अवेयर अबाउट थिंग्स दैट आर अवेलेबल, क्योंकि वैसे कोचिंग सेंटर्स, जैसे हम भी कोचिंग सेंटर हम काम करते हैं, तो सिंपली एक ही चीज़ पे काम करते हैं कि अगर एफर्ट को चैनलाइज किया जाए, बच्चों के जो मैक्सिमम आउटपुट निकलें, और अगर 100 में से अगर बच्चा 55 60 65 सवाल अटेम्प्ट अच्छे से कर पाएगा, तो उसका जो रैंक या फिर सिलेक्शन इंटरव्यू की तरफ बढ़ पाएगा। तो वही एक सिंपल सा टारगेट रहता है हर एक हमारे जो भी आप देखेंगे यहीं पे कोचिंग सेंटर्स का, वो भी हमारा भी यहीं पे टारगेट है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सर की तरफ आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स जस्ट हैव इट फ्रॉम हिम कि पर्टिकुलरली कि क्या क्या आपको कोर्सेज में, कुलदीप सर हैं यहाँ पर अभी जो आपको ये बताएंगे। ऑल राइट दोस्तों, थैंक यू शेखर सर। तो दोस्तों इस बार का प्रीलिम्स पेपर एक बहुत ही टफ और ट्रिकी पेपर था, और यूपीएससी ने कहीं ना कहीं एलिमिनेशन टेक्निक को बाय बाय कर दिया है, और बहुत मेहनत करने के बाद भी, बहुत एफर्ट डालने के बाद भी शायद आपका वो स्कोर नहीं बन रहा जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर करने के लिए जरूरी है। तो अब क्या? तो दोस्तों आप में से कुछ बच्चों ने प्रीलिम्स एग्जाम नेक्स्ट ईयर की तैयारी शुरू कर दी होगी, जुट गए होंगे, और कुछ बच्चों ने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी कि शायद ये प्रिपरेशन अगले साल काम आ जाए। लेकिन दोस्तों ये साल और सालों से अलग है। इस साल आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन द फॉर्म ऑफ यूपीएससी EPFO एग्जामिनेशन, जिसकी 577 वैकेंसीज के लिए एग्जाम 2 जुलाई 2023 को होना है। दोस्तों आप लोगों ने अपनी यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की प्रिपरेशन में कुछ कंपोनेंट्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, और अगर आप इन बचे हुए दिनों में एक स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉलो करें, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करने की और कोशिश करें, तो आप EPFO एग्जाम के लिए भी 100% रेडी हो जाएंगे। और दोस्तों आपकी इस EPFO एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए हमने लॉन्च किया एक लाइव सिलेक्शन बैच। दोस्तों सिलेक्शन बैच में आप लोगों ने जो कंपोनेंट ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, जैसे आपने जीएस कंपोनेंट ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, इंडियन पॉलिटी आप लोगों ने कवर कर रखा है, मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों ने कवर कर रखा है, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज आप लोगों ने कवर कर रखा है, आप लोगों ने जनरल साइंस कवर कर रखी है। तो जो आपने कंपोनेंट कवर कर रखे हैं उनके आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे और चैप्टर वाइज क्विज मिलेंगे। और जो कंपोनेंट्स आपने प्रिपेयर नहीं किए, जो कि नॉन जीएस कंपोनेंट हैं, उनका आपको कंप्लीट कवरेज इस कोर्स के थ्रू मिलेगा। दोस्तों इस कंप्लीट कवरेज में आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगी और आप लोगों को लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, बल्कि उनके साथ साथ आप लोगों को चैप्टर वाइज नोट्स और चैप्टर वाइज क्विज भी मिलेंगे। तो जितने भी हमारे कंपोनेंट हैं फॉर बोथ APFC एंड EOAO एग्जामिनेशन, वो इस कोर्स के थ्रू कवर हो रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को लाइव क्लासेस मिल रही हैं। आपके पास 18 लाइव क्लासेस हैं, जहां पर हर 6 घंटे की लाइव क्लास में आपके हर एक कंपोनेंट को कवर किया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को ये सब कोर्सेज देखने को मिलेंगे हर एक कंपोनेंट के, जो कि हमारे APFC और EO एग्जाम का पार्ट है। तो जैसे पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन है, जो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी और एनवायरमेंट को मैप करता है, तो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में अगर आप जाएंगे तो आपको इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में चैप्टर वाइज जो है नोट्स देखने को मिलेंगे, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और चैप्टर वाइज क्विज आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिनको आप मैक्सिमम 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये पूरा कंपोनेंट कवर किया गया है। और जो नॉन जीएस कंपोनेंट है, जैसे अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, आईआर एंड लेबर लॉ, ठीक है, तो उन कंपोनेंट्स को हमने पूरे डिटेल में कवर किया है। जैसे अगर मैं अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग की बात करूं, आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पर इस पर्टिकुलर कंपोनेंट की आप लोगों को पहली बात तो कि चैप्टर वाइज वीडियोस मिलेंगी, पूरी वीडियोस होंगी, फिर शॉर्ट नोट्स होंगे जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो, और अगेन यहां पर क्विज होगा जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से पूरा कोर्स कवर करवाया गया है। और सबसे खास बात क्या है कि यहां पर आप लोगों को इन पर्टिकुलर कंपोनेंट्स की कवरेज के साथ साथ 5 फुल लेंथ टेस्ट फॉर APFC एग्जामिनेशन एंड 5 फुल लेंथ टेस्ट फॉर EOAO एग्जामिनेशन मिल रहे हैं। और पिछले 6 बार के जो APFC और EO एग्जाम के पेपर हैं, उनका भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा, आपको बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन फाइल मिलेगी। तो आपके पास ये कंप्लीट पैकेज रहेगा, जिसके थ्रू आप EPFO एग्जाम के लिए 100% रेडी हो सकते हैं। दोस्तों आपको करना क्या है, आप लोगों को मेहनत करनी है, और इन बच्चे दोनों को इस तरीके से प्लान करना है कि यहाँ पर आपके एफर्ट्स वेस्ट ना जाएं। आप लोगों ने जो चीजें कवर कर रखी हैं उनको और स्ट्रेंथन कर लो और स्ट्रॉन्ग कर लो, और जो चीजें आप लोगों ने अभी तक प्रिपेयर नहीं करी हैं उनके लिए एक स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉलो करो, एक स्मार्ट शेड्यूल फॉलो करो, ताकि आप इन कंपोनेंट्स को भी कवर करके 100% एग्जाम के लिए रेडी हो जाओ।